क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और खुश रखे। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है चिकन चिल्ली की। ये एक चाइनीज़ डिश है। तो सबसे पहले इसको चिकन की और इनकी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं चिकन की कटिंग करती हूँ। ये आपने कुछ इस तरह करनी है। इस तरह आपने छोटे छोटे इसके ऐसे चिकन फिले से काट लेने हैं। मैं आपको एक पीस दिखाऊंगी उठा के कि ये कितना है। ये देखें, ये इतने इतने पीस काट लेने हैं। लंबाई में चाहे बेशक छोटे कर लें, मोटाई में ये इतने हों। तो सब्ज़ी में आपने ये 2 शिमला मिर्च लेनी है, ये 3 से 4 आपने हरी मिर्च लेनी है, और ये लाल मिर्चें। ये जो सब्ज़ मिर्चों में लाल मिर्चें हो जाती हैं वो हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सूखी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे घंटा डेढ़ पहले भिगो दें। और ये 2 अदद प्याज हैं। तो चले इनकी कटिंग करते हैं। प्याज की कटिंग आपने कुछ यूं करनी है। ये मोटी मोटी कटिंग, और फिर आपने ये इस तरह अलग कर लेने हैं सारे प्याज, ठीक है। और उसके बाद ये जो मिर्चें हैं इनकी कटिंग आप इस तरह तिरछी करेंगे। ये मिर्ची इतनी तीखी नहीं है, अगर आपके पास तीखी मिर्चें हैं तो बेशक इनका अपने टेस्ट के मुताबिक कम कर दें मिर्चें। इस और शिमला मिर्चों की ये आपने अंदर से बीज वाला हिस्सा साफ कर देना है। साफ करने के बाद इसकी भी आपने इस तरह के चौकोर पीस कर लेने हैं। जी, तो अब इसकी कटिंग हो गई है, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसकी मैरिनेशन करते हैं। तो मैरिनेशन में जो चीज़ें चाहिए, ये 1 अंडा है, और ये इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चें जाएंगी, दरदरी कुटी हुई, बारीक पिसी हुई नहीं डालनी, उनसे कलर चेंज हो जाता है। ये 2 चम्मच सोया सॉस है, और ये इसमें 2 टेबल स्पून जाएगा कॉर्नफ्लोर। तो सबसे पहले इसमें अंडा डालते हैं। मेरे अंडे ताज़ा थे, आपने अंडा चेक करके डालना है, कहीं अंडा ख़राब ना हो। डायरेक्ट नहीं डालना चिकन में। ये आपने इसमें लेवल 2 चम्मच डाल लें, 3 डाल लें, इससे कुछ नहीं होता। ये सोया सॉस, ये इसमें 1 टीस्पून नमक, और ये 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चें जाएंगी। अब इसे मैरिनेट करते हैं और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे। जी, तो ये मैंने मैरिनेट कर दिया है। और एक और बात आपको बताऊं, अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून चीनी डाल सकते हैं। चीनी में भी जो सोया सॉस से एक थोड़ी सी स्वीटनेस आती है, वो चीनी से भी आती है। तो इसका मुतबादल ये है, दोनों में से एक चीज़ डालनी है। जी, तो ये कढ़ाई में घी गर्म हो गया। घी आपने ज़रा ज़्यादा ही गर्म रखना है, इस तरह से। और आपने साथ ही डालते ही इनको अलग कर देना है।
इस तरह, ताकि ये एक एक पीस अलग हो जाए। जी तो ये ऐसे अलग अलग हो गए हैं। अब इनको थोड़ा सा और गोल्डन करना है, उसके बाद निकाल लेंगे। जी तो ये ब्राउन हो गए हैं। अब इनको आप निकाल लें। बिल्कुल ज़्यादा भी इनको नहीं अकड़ने देना, अंदर इनका ऐसे जूसी से रहने चाहिए ये। तो जी ये चिकन फ्राई हो गया है। दूसरी तरफ इसका सॉस तैयार करते हैं। ये मेरे पास 1.5 कप पानी है। इसमें ये 2 चम्मच चिली सॉस डाल जाएगा। ये 2 चम्मच ही सोया सॉस है और ये 2 चम्मच वूस्टर सॉस है, जिसे ऑस्टर सॉस भी कुछ लोग बोलते हैं। ये चाइनीज़ खानों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आसानी से मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। और इसमें ये एक आधा चम्मच जो है ये काली मिर्ची, वही कुटी हुई, ये बारीक पाउडर नहीं डालना। दूसरी तरफ इस आपने ये 4 से 5 चम्मच पानी लेना है और उसमें ये आपने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देना है। ये जब उस सॉस को पकाएंगे तो उसे थिक करने के लिए। ये सॉस आपने पकाना है। अगर आप चाहें तो इसमें आप 1 से 2 चुटकी नमक शामिल कर सकते हैं। वैसे नमक उसमें सॉस वगैरह में होता है। अगर आपको टेस्ट पसंद है तो आप सिर्फ 1 से 2 चुटकी जाएगा नमक। तो ये सॉस का बॉयल आना शुरू हो गया, तो आपने इस टाइम पे ये कॉर्नफ्लोर डालना है, ये इसे थिक करने के लिए। ये थिक हो गया। अब इसका चूल्हा बंद कर देना। तो ये वो मैंने ऑयल निकाल लिया था, तकरीबन ये 5 से 6 चम्मच ऑयल है। ये आपने 10 से 12 जवे लहसुन लेना है और इसे मोटा मोटा इसे चॉप कर लेना है। ये तकरीबन इसे 25-30 सेकंड के लिए लहसुन को फ्राई करना है। तो ये लहसुन फ्राई हो गया है। आपने इसका फ्लेम तेज़ ही रखना है और उसके बाद ये आपने सब्जियां डाल देनी हैं और इनको भी आपने सिर्फ 25 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। इनकी रंगत सब्जियों की तब्दील नहीं होनी चाहिए। तो ये इनको 25-30 सेकंड हो गए हैं। अब आपने ये चिकन शामिल कर दिया। चिकन के साथ भी आपने इसे इतना ही 30-40 सेकंड के लिए पकाना है। ये से 30-40 सेकंड हो गए हैं। अब आपने इसके अंदर ये सॉस शामिल कर देना। आप तकरीबन इतने ही आपने इस सॉस के साथ पकाना है चिकन को। तीस से 40 सेकंड हो गए हैं। ये पक के डिश तैयार होगी। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ।
जी तो नाजरीन, ये डिश सामने आपके है, बिल्कुल तैयार हो गई है और ये बहुत मज़े की बनती है। ये आप बॉयल्ड चावलों के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन बॉयल्ड राइस के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।